ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदायो जय धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। बोलिए हिंसा परमो धर्म की जय। देवाय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पुण्य पाप, पुण्य की क्रिया पाप की क्रिया। पुण्य का उदय पाप का उदय। इन सबको समझने के लिए सम्यक दृष्टि जीव इस समय क्या करता है? सम्यक दृष्टि जीव पाप की क्रिया करता है कि पुण्य की क्रिया करना चाहता है? सम्यक दृष्टि जीव पुण्य के उदय में क्या करता है, पाप के उदय में क्या करता है? अज्ञानी जीव पुण्य के उदय में खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं। पाप के उदय में दुखी होते हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य की क्रिया नहीं करना चाहता, पुण्य के फल को चाहता है, आनंद मनाना चाहता है। पाप छोड़ता नहीं है और पाप के उदय में दुखी होता है। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं, देव शास्त्रों पर सच्चा श्रद्धा रखते हैं, सात तत्वों का समीचीन आपको श्रद्धा है, तो पाप पुण्य के बारे में क्या करना चाहिए? सम्यक दृष्टि कभी भी पाप कर्म के उदय में दुखी नहीं होता। सम्यक दृष्टि जो कभी पाप कर्म के उदय में दुखी नहीं होता, बल्कि पाप की क्रिया करते समय दुखी होता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी पुण्य के उदय में आनंद नहीं मनाता, बल्कि पुण्य की क्रिया करते समय आनंद मनाता है। उसी इतना ज्ञान रहता है, उसे इतना भान रहता है, उतना श्रद्धा रहता है। जो हमने पहले कर्म किया था उसका उदय तो आएगा ही आएगा, उसके उदय से हम बच नहीं सकते। पहले हमने पुण्य रूप किया था तो पुण्य रूप फल मिलेगा, पाप रूप किया तो पाप रूप मिलेगा। ये उसका श्रद्धा रहता है। ऐसा नहीं कि हमने पहले पाप किया और पुण्य रूप मिल जाए, पहले पुण्य किया और पाप रूप मिल जाए, ऐसा नहीं। ये पहले श्रद्धा रहता है, जिस रूप हमने किया है उस रूप हमें फल मिलने वाला है। पाप के उदय से नहीं बचा जा सकता, नहीं है समझे? पाप कर्म को उदय से नहीं बचा जा सकता। तो हमने पहले किया है तो उसको उदय में तो आएगा ही आएगा। बस वर्तमान में पाप ना किया जाए, इतना पुरुषार्थ किया जा सकता है। पाप के उदय से नहीं बच सकते आप। जो आपने पहले पाप किया है उसका उदय आएगा आएगा, आपको भोगना ही होगा, उससे नहीं बचा जा सकता। और पुण्य का उदय भी आपके पास आएगा।
उसी से भी नहीं बचा जा सकता। पाप का उदय भी आना है, पुण्य का उदय भी आना है। फिर क्या करना? बस पाप के उदय में दुखी नहीं होना और पुण्य के उदय में आनंद नहीं बनाना, आपका काम कर देना। इतना ही पुरुषार्थ किया जा सकता है। पाप कर्म के उदय को रोका नहीं जा सकता। बस पाप कर्म के उदय में दुखी मत होना, राग द्वेष मत करना, तो आप नूतन कर्म से बच जाएंगे। वह कर्म आएगा, पाप का उदय आएगा, उछल जाएगा। अब पुनः आपने राग द्वेष कर लिया तो पुनः पाप का वन हो जाएगा। वह नहीं करना। आया है कर्म का उदय, समता से उसे सहन करने का प्रयास करना चाहिए। बस मुनि महाराज यही करते हैं। पाप कर्म का उदय उनके पास भी आता है, उनके पास भी रोग आते हैं, शरीर में कष्ट होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता सब चलती रहती है, पर वो उनके पास संयम होता है, श्रद्धा होता है। इस कर्म के उदय से नहीं बचा जा सकता। बस इसमें गाफिल नहीं होना। यदि पुण्य का उदय तो फूलना नहीं है, पाप का उदय तो दुखी नहीं होना। ये तो सब पुद्गल की पर्याय है। जीवन पुद्गल नाचे जामे कर्म उपाधि है। जीवन पुद्गल जो नाच रहा है, ये सब कर्म की उपाधि के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पीछे आपके यहाँ खेल का मैदान है ना? 2 प्रकार के खेल होते हैं। अच्छे सुनना, 2 प्रकार के खेल होते हैं। एक ही गेंद से होते हैं, उसको वॉलीबॉल बोल रहे हैं, फुटबॉल बोल रहे हैं, बोलो ना। जिससे पैरों से खेला जाता है, वह कौन सा खेल कहलाता है? फुटबॉल का खेल। जिसे हाथों से खेला जाता है, वॉलीबॉल का खेल। सुन रहे ना? खेलने वाला भी वही है और बॉल भी वही है। पैरों से खेला गया तो फुटबॉल हो गया, उसमें भी आनंद आता ना खेलते समय, बोलो ना, ये दुखी होती। और वॉलीबॉल खेलते समय भी अब गेंद की क्या दशा होती है? जब फुटबॉल खेला जाता है तो यहाँ से पैर से मारा जाता है, तो वहाँ भी पैर से मारा जाता है। वह जहाँ भी जाती है वहाँ उसको पैर ही खाना पड़ता है, ठोकर ही खाना पड़ती, पैर की ठोकर ही करना, जहाँ जाए वहाँ पर ठोकर खाना पड़ता है। और वॉलीबॉल में क्या होता है? जिसके पास भी जाएगी वो हाथों पर लेकर के खेलेगा। किस वक्त खेलेगा? हाथों पर लेकर के उछालेगा। बस समझ लो, इसी का नाम पाप पुण्य है। जहाँ फुटबॉल का खेल है वहाँ पाप का उदय है, और जहाँ वॉलीबॉल है वहाँ पर पुण्य का उदय है। आपके जीवन में 2 खेल होते हैं, कभी कभी फुटबॉल भी और कभी कभी, लेकिन खिलाड़ी दोनों में खुश रहता है। सच्चा खिलाड़ी फुटबॉल के समय भी और वॉलीबॉल के समय। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव पाप का उदय आए तो और पुण्य का उदय आए तो भी हमेशा समता परिणाम बनाकर रहता है, ना भूलता है और ना पुचकता है। ये सम्यक दृष्टि के अंदर आना चाहिए, ये धर्मात्मा के अंदर परिणाम आना चाहिए, एक स्वाध्यायशील के अंदर ये परिणाम आना चाहिए, साधु की सेवा करने वाले के पास ये परिणाम आना चाहिए, भगवान की भक्ति करने वाले के पास ये परिणाम आना चाहिए। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे पाप का उदय आए, चाहे पुण्य का उदय आए, हमें क्षमता परिणाम रखना है। बताओ, मेहमान आपके घर रहने के लिए आता है कि कुछ दिन के लिए आता है? कैसा व्यवहार करते हो उससे? अच्छा व्यवहार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है घर में मामा जी आते, नाना जी आते, दादाजी आते, उनका इतना सम्मान नहीं करते जितना दादाजी की करते। बोलो ना, नुकसान दादाजी से रहता कि दादाजी से रहता है? दादाजी से। दादाजी तो देकर जाते हैं, दादाजी देकर जाते हैं, नाना जी मामा जी देकर जाते हैं, लेकिन लाला जी तो फिर ज्यादा सम्मान किसका? बोलो ना, जो देकर जाए नहीं, जो लेकर जाए उसका करते हो। ऐसी लाला जी पाप रूप है, दादाजी पुण्य रूप है। ज्यादा सम्मान किसका करना सीखो, बोलो। अभी तुम्हारे लाला भाई नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, अभी तुम खुद लाला से दादाजी की बात कर रहे हो।
तो तुम्हारी लाला जी होगी तब तो मालूम पड़ेगा किसका सम्मान ज्यादा करना पड़ता है। दादाजी के सम्मान में चूक हो जाए तो गालियां नहीं मिलती, नाना जी के सम्मान में चूक हो जाए गाली नहीं मिलती। लाला जी फिर देखो आप, बेटी को गाली मिलती है, तुम्हारे बाप ने क्या किया, गई तो तुझे क्या मिला वहां पर, हाँ 500 रुपये टीका कर दिया, कम से कम हमारी कीमत तो समझना थी। वैकेंसी पोस्ट पर 5000 टीका होना था मेरा। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बोलो ना, जितना तुम जानते हो उससे ज्यादा हम जानते हैं। बहुत कम, अभी आप नहीं जानते, फिर भी कहीं ना कहीं से वो निकाल ही लेते हैं, यहाँ से देंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे, कहीं ना कहीं कर लेंगे ऐसा है। तो लाला जी और दादाजी ऐसे ही पुण्य का उदय और बोलो ना पाप का उदय, दोनों बहुत अंतर होता है। लेकिन ये दोनों मेहमान क्या है, पाप का उदय भी मेहमान है तो पुण्य का उदय भी मेहमान है। ज्यादा मत बोलो मेहमान के कारण, वो आया है तो जाएगा। पुण्य का उदय आया है तो खुश मत हो, वो जाने वाला है, और पाप का उदय है तो दुखी मत हो, वो भी जाने वाला है। बिल्ली पास ये भी चला जाएगा, कोई रुकने वाला यहाँ पर नहीं है। इसलिए सुख दुख क्यों मनाते हो, ये तो आने जाने वाली चीजें हैं। एक राजा ने एक संत से कहा, हे संत हमें कोई ऐसा सूत्र दो जिससे हमारे नगर में जो दुखी हैं वो खुश ना हो, दुखी ना हो, और जो खुश हैं वो आनंद का अनुभव ना करें। सुन रहे हैं ना, एक से परिणाम बने रहें, जो दुखी हैं दुख में दुखी ना हो, पाप के उदय में दुखी ना हो, और पुण्य के उदय में एक ही सूत्र दो, दो सूत्र नहीं, एक ही सूत्र दो, और एक ही सूत्र दिया, ये भी गुजर जाएगा। क्या सूत्र दिया, यह भी गुजर जाएगा। फिर आनंद किसका, पुण्य का उदय है तो आनंद नहीं, तो ये भी गुजर जाएगा। पाप का उदय है तो दुखी नहीं होना, क्योंकि ये भी गुजर जाएगा। सुन रहे आप लोग कि नहीं, हाँ, क्योंकि आप लोग बोलते ही हो महाराज जी ज्ञानोदय आ गए, नहीं अभी तक नहीं सुना मैंने किसी, महाराज जी आए हैं, ज्ञानोदय आ गए महाराज जी, कहाँ गए महाराज जी, ज्ञानोदय आ गए, पुत्र उत्पन्न हो गया, सूर्योदय हो गया। सुने, आने के साथ जाना लगा हुआ है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, इसका हिंदी क्या होगा, उत्पाद माने आना, व्यय माने जाना, उत्पाद व्यय ध्रुव लगा, आना जाना लगा है ना, ध्रुव हो गया, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम हुआ, सत है, आना जाना लगा हुआ है, इसी का सूत्र है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, यही सत द्रव्य का लक्षण है, आना जाना लगा हुआ है, इससे आप बच नहीं सकते। फिर तो किस बात का, जब आना है और जाना है, लगा ही हुआ है, तो कौन आया क्यों दुखी, कौन गया कौन दुखी। सुने, जो गए सो आवन के नहीं, अच्छे सुनना, जो यहाँ से चले गए वो आने वाले नहीं, दुनिया से चले गए, आपकी दुनिया से नहीं गए, आपकी दुनिया से चले गए, पर दुनिया में कहीं ना कहीं है, पर आपकी दुनिया से चले गए। गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावनहार, जो है वो भी एक दिन चले जाएंगे। गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावनहार, कौन बेचारे रोइए हंसिए कौन बेचारे। कुछ लोगों को समझ में नहीं है, जो चले गए सो आने वाले नहीं, मतलब क्यों रो रहे हो, वो आ जाते तो रोने से आ जाए तो आ जाएंगे क्या, वो जो चले गए वो रोने से आ जाएंगे क्या, तो क्यों रो रहे हो। जो है सो
चले जाएंगे, किस लिए हंस रहे हो तुम? ये भी चले जाएंगे एक दिन। गए सो बोलो ना, आवन की नहीं, रहे सो जावन हार। कौन बेचारे रोइए, कौन बेचारे हंसिए। हंसिए कौन बेचारे? क्या विचार कर तुम रो रहे हो, और क्या विचार कर तुम खुश हो रहे हो? जो चले गए उनके लिए क्यों रो रहे हो, और जो भी है उनके लिए क्यों हंस रहे हो? आप सुख में होकर मग्न भूले दुख में कभी ना। बहुत कठिन था, बहुत कठिन था इस चीज को अपने अंदर लाना। एक कोई बहुत बड़ी विद्वान हुई, पंडित जी हुई, नाम याद नहीं है, आप लोग खोज लेना। स्वाध्याय से हुए, उस दिन वह मंत्र लेट आ पाए। जब वो मंत्र लेट आए और स्वाध्याय समाप्त हो गया, बाहरी लोगों को मंदिर के सामने मिल गए। पूछा, पंडित जी आज आप स्वाध्याय में नहीं आए? बोले क्या करें, एक मेहमान बहुत दिन से घर में ठहरा था, वो चला, उसे छोड़ने गई थी। क्या बोले पंडित जी? एक मेहमान बहुत दिन से घर में ठहरा था, जाने की जिद कर रहा था, आज वो चला गया, उसे छोड़ने गई थी। बोले कहाँ? बोले शमशान घाट। उसके पुत्र का मरण हो गया। क्या हो गया था पंडित जी के? पुत्र का मरण हो गया था। कितने सहज से बोले वो, बहुत दिन से घर में मेहमान ठहरा था, उनका पुत्र, मैंने बहुत दिन से उसकी उम्र हो गई 14-15 साल, इतने वर्ष से उनके घर में ठहरा था, जिद कर रहा था, बीमार था, आज वो चला गया। उसको हम कहाँ छोड़ाए? स्टेशन छोड़ गए। इतनी सहजता तुम्हारे पास है? ऐसे सहज आप किसको जवाब दे सकते हो क्या? फिर कैसे पुण्य पाप की आपको समझ आ गई? कैसे आपको तत्व ज्ञान हो गया? कैसे आप सम्यक दर्शन का ढिढोरा खरीदते हो? इतनी समझ, इतनी धीरता, इतना श्रद्धान आपके पास है क्या? बोलते तो है जो आया है सो जाएगा, आप अकेला उतरे, हमारे अकेला हो। बहुत सहज से प्रवचन करना, स्वाध्याय करना, कराना बहुत सहज है, लेकिन पाप के उदय में सहजता लाना, पुण्य के उदय में सहजता लाना, ये कोई सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी ही ऐसा सोच सकता है, विचार कर सकता है। तो मेहमान आया था, चला गया। आप होते तो फूट फूट कर रोने लगते, बताने से पहले ही रोने लगते, लेकिन नहीं, ये तो है प्रकृति, आना जाना, यही प्रकृति का सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सार्वभौमिक सत्य है कि आना जाना लगा हुआ है, पर ये श्रद्धान नहीं बैठ पाता। पुण्य पाप पर श्रद्धान हो जाए। यदि आपके यहाँ पुत्र आता तो क्या बोलते? आज हमारे यहाँ मेहमान आ गया, एक मेहमान आ गया, क्या बोलते आप तो बोलो ना। और जब चला जाता है क्यों नहीं बोलते मेहमान चला गया? आने को तो बोलते हो, हमारे घर में एक नया सदस्य आया, मेहमान आया, बड़े खुश होते हो। और जब चला गया तो फिर भी तो कहो ना, बहुत दिन से मेहमान आया था, घर में रह रहा था और आज चला गया। ऐसी मान्यता क्यों नहीं है आपकी? पुण्य के उदय में जो ढिंढोरा पिटाते हो, चार लोगों को बताते हो, खुश होते हो, और पाप के उदय में दुखी होते हो। इस सहजता हमारे पास कब आ पाए? मैंने अपनी आंखों से देखा पति पत्नी का संबंध कितना प्रगाढ़ होता है। पत्नी पत्नी का संबंध, एक दूसरे को कष्ट हो तो आंखों में आंसू आ जाते। कुंडलपुर के वो अध्यक्ष रहे शिखर चंद जी हटावत, उस समय 2003-04 के लगभग की बात है, गर्मी का समय था, 7 प्रतिमाधारी थे,
बुजुर्ग थे, पड़गाहन करते थे, आहार भी देते थे, आते जाते भी थे, इतनी उनके पास क्षमता भी थी। उनकी पत्नी भी प्रतिमाधारी, लेकिन दोनों ऐसे रहते थे अपने घर में जैसे कि भाई बहन, एक दूसरे से अलिप्त, प्रतिमाओं का पालन करते हुए, एक साथ रहते हुए, पड़गाहन करते हुए, सब कुछ करते हुए। और मैंने आज तक ऐसी संलिग्न नहीं देखी, ऐसा मरण नहीं देखा आज तक में। और उनको घबराहट हुई, सुबह उनके आहार हुए संभव सागर जी महाराज, आहार हुए उनके आहार अच्छे से दिए, सामायिक की उन्होंने, सातम प्रतिमाधारी थे, सामायिक करने पर उनको घबराहट हुई। उनकी पत्नी बिना रोई अच्छी खुशी खुशी आचार्य जी इनका अंतिम सुधार दो, क्या सुधार दो, अंतिम सुधार दो। आचार्य जी बाहर आकर के बैठ के, हम सब महाराज जी पहुंच के उनको लाए, बैठा ले, शिखरचंद जी आचार्य ने उनको संबोधन दिया, और आचार्य ऐसा हाथ ही उनका सिर के पास हाथ लगा करके संबोधन कर ही रहे हैं, संबोधन करते करते उनके प्राण निकल गए। आचार्य के हाथ ग्रस्त होकर भी कैसी निर्मल व्यक्ति से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, और उनका कितना बड़ा सौभाग्य, आचार्य जी संबोधन कर रहे हैं, हाथ ऐसा लगा है उनके प्राण निकल रहे हैं, ऐसा तो बड़ी दुर्लभ होता है। उनकी पत्नी की आंखों से आंसू में निर्दयी थी वो, बोलो नहीं, वह यही चाहती थी मेरे सामने मेरे पति की निर्विकल्प संलिग्न हो जाए और गुरु के हाथों से। ऐसी निष्प्रहता कब आएगी, ऐसी द्रव्य दृष्टि कब हमारे पास आएगी? पर्याय में उलझे रहते क्या हम? पर्याय वही है, द्रव्य दृष्टि से थोड़ी जीव मरा है। मरण किसका हुआ? शरीर का। व्यवहार से मरण होता है, व्यवहार से जन्म होता है। निश्चय में ना कोई जन्म है ना कोई मरण है। आत्मा तो अजन्मर है। इस सत्ता बैठा क्या आपको? सामने अपने पति के प्राण निकल रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा हुआ इनकी संलिग्नता, बहुत अच्छा हुआ इन्होंने गुरु के चरणों में आकर के अपना कल्याण कर लिया। ऐसा भाव आपके अंदर जागेगा कभी कि नहीं जागेगा? कभी जागेगा कि नहीं जागेगा? मैं पूछना चाहता हूँ। उसी राग में, उसी देश में, उसी मोह में, उसी दुख में अपना पूरा जीवन निकालते। कभी ऐसा आपने सोचा क्या? ऐसा वक्त आएगा तो उस समय मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी? ऐसा वक्त आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी? आपने कभी सोचा? स्वाध्याय करते समय, मुनि की चर्या का पालन कराते समय, किसी की संलेखना का समाचार सुनते समय, ऐसा आप मानस आज से बनाइए कि ऐसा कभी भी वक्त हमारे जीवन में आ सकता है। बस आंसू नहीं लाना हमें। मरल लोग क्या कहेंगे? वो तो नहीं आएंगे तो भी कहेंगे, आएंगे तो भी कहेंगे। लोगों की मत सोचो। मैं बचपन में सोचता था कि माँ कहती बेटा ऐसा मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे। थोड़ा आगे बढ़ा, स्कूल में बच्चे कहने लगे ऐसा मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे। समाज में आया, समाज के लोग कहने ऐसा मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे। मुनि बन गया तो भी कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। मैंने एकदम सोचा 4 लोग क्या कहेंगे, तो उनका 4 लोग कंधे पर रखकर बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बस नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। 4 लोग ही कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। 4 लोगों के कहने पर धर्म नहीं छोड़ा जाता। 4 लोग कहने पर वस्तु सत्य से पीछे नहीं हटा जाता। 4 लोग का तो कहना ही है। मुनि महाराज कुछ कहें तो बड़ी बात है। जैसे आज मैंने उनकी प्रशंसा की, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चूड़ियां पहनने वाली, जिसे आप महिला कहते हो, उसमें ऐसा तत्व ज्ञान, सामने पति चले गए, संलिग्न हो गए, खुश हो रहे, वो खुश हो रहे, दुखी नहीं हो रहे, खुश हो रहे, मृत्यु महोत्सव मना रहे। यही तो सम्यक दृष्टि की विशेषता है, यही तो जैन दर्शन की विशेषता है।
यहाँ पर जन्म जन्म महोत्सव नहीं मनाते, यहाँ पर मृत्यु महोत्सव मनाते हैं कि जीवन जी करके बहुत अच्छा समाधि ग्रहण करते हैं। मृत्यु के समय रोना नहीं, उनके लिए रोया जाता है जो पाप करते हुए मरते हैं, उनके लिए रोया जाता है जो धर्म करते हुए नहीं मरते, ऐसे पाप में लगे हुए भोगों में लगी हुई हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उन्हें क्या रोया जाए जो अपना कल्याण करके चला गया, संलिग्न लेकर के गया। अच्छा यहाँ पर बताओ कितने लोग स्वाभिमानी? स्वाभिमानी स्वाभिमानी कितने लोग? हाथों पर करो ना। आप स्वाभिमानी नहीं है क्या? महाराज जी पता नहीं आप क्या बोल दो। कुछ नहीं बोलूंगा, जो फैक्ट है वही बोलूंगा, कुछ बोलने वाला नहीं हूं। स्वाभिमानी वो कहलाते हैं, पता ना आपको? अच्छा स्वाभिमान जीवन पर रखना चाहते हो क्या आप अपने पास? बोलो कितने लोग जीवन के अंत तक स्वाभिमान रखना चाहते हैं? पक्का? ठीक है, एक आश्रम बनवाना पड़ेगा मुझे। अब मुझे एक बेंगलोर में आश्रम बनाना पड़ेगा ताकि आपका स्वाभिमान बचा रह सके। मायने समझे? कुछ नहीं समझे? ये बताओ, जो घर आपने बनाया, आपकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, इसमें 4 लोग उस घर से आपको निकाल दें, वो स्वाभिमान है कि आप पहले निकल जाओ? ये स्वाभिमान है। फिर क्या तैयारी है? क्या तैयारी है आपकी? स्वाभिमान बचाए रखना चाहते हो तो घर में मरण मत करना, किसी मंदिर में या गुरु के चरणों में मरण करना, तुम्हारा स्वाभिमान बचा रहेगा। हॉस्पिटल में मत मरना। अंतिम समय कहाँ ना हो आपका? हॉस्पिटल ना हो, आपका घर ना हो, कहाँ हो? या धर्मशाला हो, या मंदिर हो, या आश्रम हो, या गुरु के चरण हो, तो आपका स्वाभिमान बचा रहेगा। वरना 4 लोग मिलकर के आपको घर से कर देंगे। अब बताओ कितने स्वाभिमानी? अभी सोच लेना, स्वाभिमान कब तक रखना पड़ेगा? जीवन के अंत समय तक स्वाभिमान को बचा करके रखो। और ये भावना भाव ये भगवान मेरे स्वाभिमान बचा रहे, मेरा मरण इस घर में ना हो, मेरा मरण हॉस्पिटल में ना हो, मेरा मरण हो तो शोक ना हो, बल्कि मेरा मरण किसी प्रभु के गुरु के चरणों में हो, धर्मशाला में हो, सब कुछ त्याग करके हो, मृत्यु में शोक ना हो, मृत्यु महोत्सव हो। तब तो आपने पुण्य पाप को समझा, तब तो आपने तत्व ज्ञान को समझा, तब तो तत्व ज्ञान आपके अंदर आया। बाकी मंदिर बनाने से कुछ नहीं, प्रतिमा स्थापित करने से कुछ नहीं, तत्व ज्ञान आपके अंदर आया ही या कि नहीं आया? अंत में आपने कैसे अपने जीवन को कहते अंत भला तो सब भला, अंत में कम से कम, लेकिन अंत भला कब होगा? जब जीवन में थोड़ी बहुत आपने धीरे धीरे भलाई की होगी तभी तो ये भला, वरना आप भला कर ही नहीं सकते। जो वास्तव में वर्तमान में प्रेम से जीते हैं, कभी नहीं झगड़ते, वो अंत में संलिग्न कर पाते। तो जिनको आपस में एक दूसरे की समझ होती है, प्रेम होता है, वो ज़्यादा झगड़ा नहीं करते। उन्हें पता है हम भी मेहमान है, तुम भी मेहमान है, तुम्हारा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ ही मिलने वाला है। अपने आप में अलिप्त रहे। एक सज्जन ने पूछा महाराज घर में रह करके कैसे रहें? तो हमने कहा ना घर को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में, न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। दुनिया में ऐसे रहो बंधु जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है। ताली क्यों बजाई आप? सब जला दिया। जैसे कमल पानी में रहता है, बिना कीचड़ के, बिना पानी के कमल खिल नहीं सकता, ऐसे आप बिना गृहस्थी के घर में दलदल में उसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन उससे पृथक रहने का प्रयास।
दलदल के बिना, पानी के बिना, कीचड़ के बिना कमल खिलेगा नहीं, लेकिन उसमें घुलता नहीं, खिलता तो है पर पानी में घुलता नहीं। आप भी घर परिवार में खिलो तो, जियो तो, और उसमें घुल मिल करके, रच बच करके जियो। न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में, बंधु ऐसे रहो दुनिया में जैसे कमल रहता है। बस ऐसा जीवन जीने का प्रयास करो। सबके बीच में रहते हुए भी इस शब्द में दृष्टि का कर्तव्य होता है, ये स्वाध्यायशील का कर्तव्य होता है, ये तत्व चिंतन करने वाले का जीवन होता है। सबके बीच में रहता हुआ भी अपने तत्व को नहीं भूलता। मुनि महाराज सब व्यवहार करते हैं पर अपने आवश्यक के प्रति सजग रहते। जब जो करना सो करते हैं, कोई आ जाए कोई चला जाए, कोई ध्यान नहीं किसी की ओर। हमारा भी आवश्यक है, मुझे आवश्यक करना है, उसके बाद काम। मैसूर में लोगों ने आकर निवेदन किया, महावीर जयंती के दिन प्रातः काल जुलूस निकला, सब लोगों ने कहा महाराज अब प्रवचन। पौने 12 बजे बोले महाराज प्रवचन। मैं गया, 12:15 हुआ, महावीर भगवान की जय। बोलो क्यों? अब मेरा समय का समय है। भगवान महावीर का ये उपदेश है, उपदेश कम दो, उपदेश का अमल करो, काम करो। आ रहा है कुछ समझ में? क्या रखो श्रम में, लेकिन अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को, आवश्यक को मत भूलो। यही मैं आपसे कहता हूं, आप घर गृहस्थी में तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का अभिषेक पूजन मत भूलना। 100 काम है, 50 काम है, कोई बात नहीं, पहले हमारा आवश्यक है भगवान का अभिषेक पूजन करना, उसके बाद कोई काम करना। ये यदि आपका संकल्प है, आपका नियम है, आपकी सोच है, तो आप समझना थोड़े बहुत तत्व ज्ञानी तो है, थोड़े बहुत धर्म के मर्म को तो समझ रहे हैं आप कि भोग की क्रिया में तो लगूंगा, लेकिन सबसे पहले भगवान का अभिषेक पूजन करूंगा, उसके बाद करूंगा। समय दृष्टि की सोच यही है, पहले मेरा कर्तव्य है, पहले मैं पूजन की थाली सजाऊंगा, फिर भोजन की थाली को देखूंगा, वरना भूखा रह जाऊंगा भोजन की थाली को देखूंगा। ऐसी दृढ़ता यदि आप अभी से रखते हो तो आपके जीवन का उपसंहार अच्छे से हो सकता है। संलिग्नता की भावना आपकी बन सकती है, बहुत डर सकता है। भोजन की थाली बाद में, पहले किसकी थाली? भोजन की थाली। पहले ये विचार आपके अंदर आए, जब तक मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर लूंगा, नहीं देख लूंगी, तब तक मैं मुख में पानी नहीं। क्योंकि मेरे पास मंदिर है, मैं जा सकती हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरे हाथ पर काम कर रहे हैं, मेरी नींद खुल गई है। मैं सबसे पहले भगवान का स्पर्श करूंगा, उनका अभिषेक करूंगा, उसके बाद फिर और कहीं का काम करूंगा। क्योंकि पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में कहा है, जो जीव 6 आवश्यक का पालन किए बिना भोगों के कार्य में लग रहा है, वो अंधकार को खा रहा है। अंधकार मतलब पाप, और पाप ही कमा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए सबसे पहले उसका कर्तव्य है अभिषेक पूजन करना, 6 आवश्यक का पालन करना, उसके बाद भोग के कार्य में लगना। ये धन आपका काम में नहीं आएगा, ये शरीर आपका काम में नहीं आएगा, ये आपकी शोहरत काम में नहीं आएगी, ये आपकी इज्जत है पूरे नगर में, वो काम में नहीं आएगी। क्या काम में आने वाला है? आप जो कर्तव्य का पालन कर रहे हो वही आपके काम में आने वाला है। तभी आपको अंत समय, जीवन भर आपने माला फेरी होगी, तभी अंत समय माला फेरने के भाव आएंगे। आपने स्वाध्याय किया होगा, तभी अंत समय आपको कोई तत्व ज्ञान जो आपने पहले पढ़ा है वो आपकी मेमोरी में आएगा। शायद आपने नाम सुना होगा दरबारी लालजी कोठिया, बीना में रहने वाले, उनका परिवार अभी है। वह दर्शनाचार्य थे, न्यायाचार्य थे।
उनका बहुत अच्छा न्याय शास्त्र का ज्ञान था। किनका? दरबार। वह उस समय आचर्य के पास पहुंचे नेवावर में। वहां पर मैं उस समय संग में था। नेवावर में आए वो, उनकी शरीर की स्थिति आचर्य ने देखी। बोले पंडित जी क्या भाव है? बोले आपको समर्पित है मेरा जी, आप जैसा चाहो वैसे कर दो। ये आपका न्याय है, निर्णय है? आशीष ने कहा बिल्कुल, लेकिन आपका शरीर तो जर्जर हो रहा है, होने दो। आशीष ने फिर उनसे प्रश्न किया, आप तो न्याय शास्त्र पढ़े हुए हैं? जी आशीष, बताओ ग्रंथों में क्या न्याय लिखा हुआ है शरीर के प्रति? तो पंडित जी बोले बहिर्दुःखेषु अचेतना। पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश का उन्होंने बोला, क्या बोला? बहिर्दुःखेषु अचेतना, बाहरी दुख के प्रति मैं अपनी बुद्धि नहीं ले जाऊंगा, अचेतन हो जाऊंगा, यही न्याय करूंगा। मेरे शरीर में कौन सा दुख हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है? बहिर्दुःखेषु अचेतना, बाहरी दुख के प्रति मैं अचेतन हूं, मैं अपनी चेतना में हूं, बाहर दुख की ओर मेरा ध्यान नहीं जाएगा। आचार्य ने कहा बस अब तुम्हारी संदेहना हो जाएगी। जीवन भर जो तत्व ज्ञान तुमने प्राप्त किया, न्याय किया, पढ़ा, वो अंत में आपको याद रह जाए कि हमें शरीर के प्रति आचार्य ने क्या कहा, बाहरी दुख के प्रति आचार्य ने क्या कहा। बाहरी दुख हमारा कैसा है वो तो होगा, कर्म कौन है वो तो होगा ही दुख, शरीर तो जर्जर होगा ही, तकलीफ तो होगी, लेकिन आपके अंदर के परिणाम कैसे होंगे, उस समय आपका परिणाम कैसे होगा? बहिर्दुःखेषु अचेतना, बाहरी दुख के प्रति मैं अचेतन रहूंगा, मैं अपनी बुद्धि में अपने ज्ञान वहां ले नहीं जाऊंगा, मैं अपना उपयोग वहां ले ही नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी चेतना में लगा रहूंगा, आत्मकल्याण में लगा रहूंगा। ये भाव पंडित जी ने आचार्य के सामने रखे। इसलिए कह रहा हूं तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, क्या अंत समय गाफिल हो गए? नहीं हो गए, ये क्या गारंटी है? अंत समय गाफिल नहीं होना, ये कम से कम भाव बना करके रखना। ये शरीर भी जाएगा, जो शरीर से आश्रित है वो भी सब जाने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा था सम्यक दृष्टि पाप कर्म के उदय में दुखी नहीं होता, पाप की क्रिया करते समय दुखी होता है। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य के उदय में आनंद नहीं मनाता, बल्कि पुण्य की क्रिया करते समय आनंद मनाता है। ये जो शरीर में रोग शोक जो आए हैं, ये पाप के उदय से आए हैं। किसके उदय से आए? पाप के उदय से आए। इसमें क्या दुखी होना? मैं पाप नहीं कर रहा हूं, इसका आनंद है मुझे। मैं वर्तमान में पाप से बचा हूं, इसका आनंद है मुझे। मैं 5 पापों से दूर हूं, इसका आनंद है मुझे। पाप का उदय आ रहा है, इसका दुख नहीं है मुझे। मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? ये भैया कितने दुख है, कितनी तकलीफें, क्या है, उसमें कोई परिवर्तन तो कर नहीं पाएगा। दुखी और होगा तो और कर्म का बंध होगा और असाता बनेगा। उसमें विचार करो कि अभी वर्तमान में हमें दुख नहीं मनाना, क्यों? क्योंकि कर्म का उदय हमने किया है, हमें ही भोगने के लिए मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इस श्रद्धान जगाओ। दूसरा निमित्त बन सकता है दुख देने में, पर कर्म का उदय तो मेरा ही होगा। वो निमित्त चाहे शरीर बन जाए, चाहे पड़ोसी बन जाए, चाहे पत्नी बन जाए, चाहे पति बन जाए, चाहे बेटा बन जाए, कोई बन सकता है, लेकिन कर्म किसका किया हुआ है? स्वयं की जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही मेरे थे, आप करें फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये पढ़ते तो हैं, और उस समय भाव भाषण होना चाहिए। उस समय आपके अंदर ऐसा आना चाहिए कि हाँ यदि ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे। पहले से तैयारी रखना चाहिए आपकी कि ऐसा यदि कर्म का उदय आ गया तो हमें कौन सा परिणाम बना करके रखना है।
भैया ये तो कर्म का उदय है, इसे टाला नहीं जा सकता। जिसे टाला नहीं जा सकता उसके बारे में रोना रोना क्यों, उसके बारे में हंसना खेलना क्यों। क्षमता परिणाम बनाने की आवश्यकता है। आज का प्रवचन बोरियत का तो नहीं है, बोर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्षमता रखना इतना सरल नहीं है, संतोष रखना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। लेकिन ये काम यदि हो गया तो कल्याण होने में फिर देर नहीं। ये रख के चलो, विचार के चलो, सोच के चलो। ये शरीर है, इसकी एक्सपायरी डेट है। हर चीज की एक्सपायरी डेट आपको मालूम है, पर आपकी है क्या? आपके शरीर की आपको मालूम है क्या? नहीं। तैयारी रखो, उसका उपयोग कर लो। दवाई की एक्सपायरी डेट है, इससे पहले उसका क्या कर लो, कर ही लेते हैं आप, वरना क्या करना पड़ता उसको, फेंको क्या? ये शरीर की दवाई है, इससे बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये मन दवाई, इससे बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये काया बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसकी एक्सपायरी डेट है, डेट है, उससे पहले इसका मन वचन काय का जैसे बने वैसे उपयोग करने का प्रयास करो। आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। इसी पर आपका पूरा जीवन डिपेंड है, परिस्थिति पर नहीं, मनस्थिति पर। जीवन परिस्थिति पर आधारित नहीं है, मनस्थिति पर आधारित है। हम साधुओं को हमेशा एक सी परिस्थिति नहीं मिलती, लेकिन मन को एक सा बनाना पड़ता है, मन को एक स्थिति में ढालना पड़ता है। यदि परिस्थिति कैसी भी आपके सामने हो, लेकिन मनस्थिति आपकी अच्छी है, तो आपका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। चाहे टेम्परेचर माइनस में हो, अच्छे समझना, ये एग्जाम्पल बहुत महत्व का है। यदि ये समझ लिया तो समझो आपने जीवन का सार समझ लिया। बाहर का टेम्परेचर माइनस में चला जाए, चाहे आपका 49 पर पहुंच जाए, 48-49 पर पहुंच जाए, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। यदि आपका 98 है, शरीर का कितना है? शरीर का यदि 98 है, तो यहाँ पर माइनस में जाए, वहाँ 50 में जाए, आपका कोई बिगाड़ होने वाला है। और एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर 50 पर जा रहा है और आपका अंदर गड़बड़ हो रहा है। यहाँ माइनस में जा रहा है, आपका 103 हो रहा है। बोलो ना, क्या होगा? गर्मी में भी कपकपी लगने लगती है और सर्दी में भी पसीना छोड़ देते हैं। मायना क्या निकला? बाहर का टेम्परेचर कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अंदर का टेम्परेचर नहीं बिगड़ना चाहिए। बाहर की परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अंदर की मनस्थिति नहीं बिगड़ना चाहिए। यदि आपकी मनस्थिति मजबूत है, दृढ़ है, तो बाहर की परिस्थिति आपको कुछ भी नहीं करा सकती, कुछ भी नहीं करा सकती। मात्र आपको दृढ़ता अपने अंदर रखना है। वो दृढ़ता कैसे आएगी? स्वाध्याय करने से, साधु संगति करने से, तत्व चिंतन करने से, भगवान का अभिषेक पूजन करने से। ये सब जो आपकी क्रियाएं हैं, ये आपको दृढ़ता की ओर ले जाने वाली है। आप इस समझेंगे, आते आते स्वाध्याय करते करते, प्रवचन सुनते सुनते एक दिन सबको जाना है। कितने लोगों को पता है कि सबको जाना है? मुझे तो नहीं पता भैया। सबको जाना है पक्का? नहीं, मुझे तो द्रव्य से भी जाना है, मोक्ष यहाँ नहीं लेना है। आप पर्याय से जाएंगे, हम द्रव्य से जाएंगे, समझ गए ना? क्योंकि ज्यादा बुद्धि नहीं लगा, जितना पूछा उतना उत्तर दो, उसके आगे हमारे पास और उत्तर दो। इसलिए अभी इतना पूछा है, दुनिया से आपको जाना है ना, जाना है। जब जाना है तो ये समझ में नहीं आता, जब आए थे जब जेब ही नहीं थी, है ना? जब जाओगे तब भी जेब नहीं रहेगी, कफन उड़ा दिया जाएगा। फिर जेब के लिए इतनी मारा मारी क्यों? जब आए थे
जीव थी क्या? बोलो ना। और जब जाओगे बोलो। नहीं, खाली हाथ तो नहीं आएंगे, लेकिन जीव नहीं रहेगी। खाली हाथ तो मात्र एक ही जाते हैं, खाली हाथ एक ही जाते हैं, वो सिद्ध भगवान। बाकी तो खाली हाथ नहीं जा सकते, कर्म लेकर आए थे, कर्म लेकर जाओगे। खाली हाथ आ नहीं सकता कोई जीव, जा तो सकता है। आए समझ क्या कह रहा हूं? कर्म लेकर जीव आएगा, लेकिन कर्म लेके जाए नियम नहीं। सिद्ध भगवान कर्म लेके नहीं जाते। सुन रहे? इसलिए आप कुछ लेकर तो आ सकते हो, जरूरी नहीं कि लेके जा सको। ये तो आपकी दृष्टि से बोला था, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। लेकिन तुम कर्म बांध के आए थे, कर्म बांध के ले जाओगे। ये भूल जाए, ये भी याद रखो। हम कर्म बांध कर आए थे और कर्म बांध करके ही जा रहे हैं। ये सिद्ध परमात्मा है जो कुछ भी लेके नहीं जा रहे। कर्म लेके तो आए थे, कर्म बांध के नहीं जा रहे। हम लेकर भी आए थे और लेकर भी जाने की तैयारी में बैठे हुए। आए थे हम अच्छा लेकर के, अब लेकर क्या जा रहे? क्योंकि मनुष्य पर आए तो अच्छा लेकर आए, ये पक्का है। जैन कुल मिला है, पक्का है, अच्छा लेकर के आए। बुद्धि काम कर रही है, अच्छा लेकर के आए। पूजन के भाव है, अच्छा लेकर आए। स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन में बैठे हैं, अच्छा लेकर आए तो अच्छा है। अब लेकर कैसे जाओ? मैंने एक दिन कहा था, बड़ा आदमी होना अच्छी बात है। क्या? पैसे से बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में एक अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। दुनिया में अच्छा होना एक बहुत बड़ी बात है। इसी का तुम लेकर के तो आए थे, लेकिन अब लेकर के क्या जाओ, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसका आंसर खोजते खोजते परेशान हो गए कि मैं लेकर के तो अच्छा आया था, लेकर के क्या जाऊंगा। आप मनुष्य क्यों बने? क्या आपके पास कोई आंसर? स्वभाव मार्गम से मनुष्यायु कैसे मिलती है? स्वभाव से ही मृदुता हो। अल्प आरंभ परिग्रहत्वम छे। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने से मनुष्यायु का आश्रय होता है। मृदुता स्वभाव से मृदु होने से मनुष्यायु का आश्रय होता है। पहले आप अल्प आरंभ अल्प परिग्रह वाले थे, बहुत कम हिंसा करते थे आप, बहुत कम परिग्रह था आपके पास, और स्वभाव से मृदु थे आप, बिल्कुल अहंकार नहीं था आपके पास। तब आप क्या बने हो? मनुष्य। अब क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? वही आरंभ, वही परिग्रह, वही अहंकार। मैंने अहंकार की पुष्टि कर ली तो नरकाई का आश्रय कर लिया। कौन सी बड़ी बात कर दी आपने? मेरे अनुसार काम हो गया, उसका नहीं चल पाया, मेरी चलती हुई। क्या कर लिया तुमने? आज चल गई, तुमने बहुत बड़ी बात नहीं कर ली तो नरकाई का आश्रय कर लिया। तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, बिल्डर बन गए, क्या कर लिया तुमने? आरंभ बढ़ा लिया, परिग्रह बढ़ा लिए। अब किसकी तैयारी हो गई? बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, कहाँ जाते हैं? नरकाई। पहले आपने ये सब काम किए थे तो मनुष्य बन गए, अब आपने यही बढ़ा लिए, अब कहाँ जाओगे? कभी चिंतन किया आपने? विचार किया आपने? कर्म सिद्धांत को समझा आपने? जो सामने दिख रहा है उसी को सब कुछ मान करके चल रहे हो? यदि सम्यक दृष्टि होती, पहले विचार कर लेना, हम क्या लेकर के आए थे और हमें क्या लेकर के जाना है। हमें पुण्य के उदय में आनंद नहीं मनाना, कभी आनंद नहीं मनाना। पुण्य के उदय में कभी आनंद नहीं मनाना, बल्कि पुण्य करो तो आनंद मनाना। अहोभाग, आज अभिषेक का सौभाग्य मिला। अहोभाग, आज सांध्य का सौभाग्य मिला। अहोभाग, आज मुझे को दान देने का सौभाग्य मिला। मैं अच्छी क्रिया कर रहा हूँ, मैं मनुष्य को सार्थक कर रहा हूँ।
खुश होना, लेकिन मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास बिल्डिंग आ गई, गाड़ी आ गई, मेरी समाज में ही गुडविल है, ऐसा है, इज्जत है, उज्जत, इसमें खुश मत होना। ये तो पुण्य को देश हो रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो वो आपकी महत्वपूर्ण है। आपके लिए क्या मिल रहा है, आपके पास क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये तो पुरानी फसल थी तो काट के आ गई, अब कौन सा अनाज बो रहे हो? अभी जो खा रहे हो ना वो पुरानी फसल काट के रखी थी आज, उसका महत्व नहीं है। अब खेत में कौन सा अनाज बो रहे हो ये महत्वपूर्ण है। पहले आपने आम बोया था, आपने गेहूं बोया था, खा रहे हो, अब बबूल बो रहे हो तो क्या होगा? ये विचारणीय बिंदु है। आप कितने आनंद में जी रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप आगे के आनंद की कितनी तैयारी कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। महाराज जी आप लोग के वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की बात कर रहे हैं आप, ये वर्तमान में जीने की बात कर रहा हूं। वर्तमान में कैसे जी रहे हो आप वो पूछ रहा हूं। कैसे जिएंगे आप वर्तमान के लिए? सबके पास वही वर्तमान है, वर्धमान के पास भी वही वर्तमान था, आचार्य विद्यासागर के पास भी वही वर्तमान था, मेरे पास भी वही वर्तमान है और आपके पास भी वर्तमान है। यदि वर्तमान का उपयोग करोगे वर्धमान बन जाओगे। तो भी अभी क्या है आपकी तैयारी, किस रूप में तैयारी है आपकी? अभी आपने क्या सोच रखा है? 10 दिनों में, 1 सप्ताह में क्या करना है? किसको नीचे दिखाना है, किसको गाली देना है, किसका पैसा हड़पना है, कहाँ का कहाँ ट्रांसफर करना है, क्या प्लानिंग चल रही है आपके मन? या किसी को भैया क्षमा मांगना है, किसी का बुरा हो गया, ऐसा हो गया, उससे भैया क्षमा मांगना है, ऐसा कर, क्या प्लानिंग है आपकी? धन को दान करना है, और कमाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, क्या आपकी मन प्लानिंग चल रही है? जो प्लानिंग आपकी चल रही है ना वही तो कर्म बंद करा रहे हैं। आप कर पाओ या ना कर पाओ वो कार्य, कर्म का बंद तो चल रहा है आपके। आपने किसी को नीचे दिखाने का भाव कर लिया, अहंकार पुष्ट कर लिया, कर्म का बंद हो गया। अब चाहे दिखा पाओ चाहे नहीं दिखा पाओ, किसी को मारने के भाव कर लिए, किसी को बदनाम करने के भाव कर लिए, किसी की निंदा के भाव कर लिए, कर्म का बंद तो हो गया। अब जो हो सो हो। ये आपने कभी विचार किया, कभी आपने सोचा? सामने वाले को दबाना, छोटा समझ करके परेशान करना, क्या करोगे तुम? सोहो चक्रवर्ती ने रसोइयों को तो मार दिया था ना, नौकर था, खीर पटक दी उसके ऊपर, मर गया बेचारा तड़प तड़प करके। क्या कर सकता, तुम्हारा नौकर है। लेकिन क्या बना फिर वो बेहतर, फिर आया और समुद्र में लेकर डुबा दिया चक्रवर्ती को, जिसके एक एक निधियों की, रत्नों की रक्षा करने वाले हजार हजार यक्ष हैं, उसको किसने डुबो दिया? एक बेहतर में डुबो दिया। तुम्हारा किया कर्म है, कहाँ गए वो यक्ष? हजार, कोई कुछ नहीं करने वाला। ये ध्यान रखना, पढ़ो, स्वाध्याय करो, जानो, तुम्हारे परिणाम तुम्ही को खाने वाले हैं, तुम्हारे परिणाम तुम्ही को बचाने वाले हैं। उन परिणामों की संभाल जितनी तुम कर सको उतना करने का प्रयास करो। पर्याय को कम संभालो, परिणामों को ज्यादा संभालो। मैं आज की युवा युवतियों से बोलता हूँ, जितना समय तुम बालों को संभालने में लगाते उतने विचारों को संभालने में लगाओ, तुम्हारी खूबसूरती बढ़ जाएगी। आप अपने बच्चों को लाते नहीं हो, बच्चों को शाम को लाओ, मैं कहानी बंद करके उन्हें कुछ अच्छी चीजें सिखाऊं कि जीवन में क्या करना, तुम्हें माता पिता का क्या अधिकार होता है अपने जीवन में। ऐसी कोई शिक्षा उनको दी जाए बच्चों को। ये तो कहानी इसलिए सुनाई जा रही ताकि बच्चे आने लगे, पर बच्चे इतने बढ़ नहीं संख्या में जितना मुझे चाहिए। यदि वो बच्चे आने लगे, उनको बताएंगे बेटा तुम्हारा माता पिता के प्रति क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, मंदिर के प्रति क्या कर्तव्य है, तुमने माता पिता को क्या समझ रखा है, ये सब चीजें उनको नहीं बताएंगे वो क्या समझेंगे? आप तो समझा नहीं पाओगे, मुझे पता है। वो समझेंगे तो किसी गुरु से समझेंगे, क्योंकि परिवार के लोग उतना लाड़ प्यार दे देते हैं कि वो फिर बिगड़ जाते हैं। और सबसे ज्यादा बिगाड़ने में हाथ होता माताओं का। पिताजी इतना नहीं बिगाड़ते, बुरा नहीं मानना। क्यों? माँ होती है ममता की मूर्त। क्या होती है? राग बस, मोह बस। बच्चे के कहते हो ढकती रहती, ढकती रहती, ढकती रहती, कभी तो झूठ बोल देती,
बताइए, डांटने लगते, नहीं नहीं वो तो मैंने काम करवाया था, वो थोड़ी कर रहा था, ऐसा झूठ बोल देती है, उसे पिटने से बचा लेती है। उद्देश्य गलत नहीं होता उसका माँ का, ये राग उसका सामने आ जाता है, उसका मोह आगे आ जाता है। तो आप लोगों ने 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ प्यार करो, 5 से 16 तक डांटो पीटो, 16 के बाद मित्रवत व्यवहार करो, रूल्स। तो 5 वर्ष तक तो बच्चे को डांटते हो, 5 के बाद प्यार देने लगते हो। 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करना है, डांटना नहीं है। अगर 5 वर्ष में जैसे जाए, 16 वर्ष के भीतर भीतर उसे डांट के रखो। तुम हमेशा टोकते रहते हो, बच्चे को खेलने देते, उनकी तो जिंदगी होती है कि माँ बेकार होती है। कौन बेकार होती है? नहीं, इस समय नहीं टोकोगे तो फिर कभी नहीं टोक सकते। जैसे पौधा का इतना सा अंकुर हुआ, इतना, उसे कुछ मत छेड़ो, लेकिन जैसे ही बढ़ने लगे उसे बांध दो, सीधा जाएगा। नहीं बांधोगे लेकिन अंकुर होते ही नहीं, थोड़ा सा बढ़ता जाए ना उसको, तब तो उसको बांध दो। 5 साल तक नहीं डांटना, 5 से 16 तक डांटे बिना काम नहीं चलेगा। और 16 के बाद बिल्कुल मत डांटना, तो जैसे वो पंखुड़ी बड़ी हो जाएगी ना डाल, उसको मोड़ोगे टूट जाएगी, 16 के बाद टूट जाएंगे वो। लेकिन 16 तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक बच्चे को डांट फटकार करके सही रास्ते पर लाना माता पिता का परम कर्तव्य होता है। यदि 16 साल की उम्र तक बच्चे को तुम जबरदस्ती हाथ पकड़ करके गाड़ी बैठा करके मंदिर लाओगे तो बुढ़ापे में वो तुम्हें भी मंदिर लेकर के आ सकते। यदि नहीं तो फिर वो आने वाले नहीं। और क्या कहेंगे, मेरी मम्मी समझती नहीं है ना, मेरे पापा समझते नहीं है। अरे मेरे खेलने का समय है ना, मुझे भी तो खेलना है ना, मेरा भी तो कुछ काम है ना। तो मंदिर मंदिर कहते रहते हो, तो महाराज जी कहते रहते हो। नहीं, अभी सोच लिया अपने बच्चे खेलने का समय, खेल ले दो। नहीं, 5 के बाद खेलने का समय नहीं देता। 6 साल का होता तो स्कूल भेजते थे, 36 साल में वो सीखना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए 6 वर्ष में जैसे ये पहुंचे वैसे उसके लिए डांटना, गलत पर टोकना। नहीं टोकोगे तो वो बच्चा आपका बिगड़ जाएगा, कल तुम्हारी दाढ़ी खींचेगा, कल तुम्हीं को मारना शुरू कर देगा और ये कहेगा पापा को समझते नहीं, मम्मी को समझती नहीं। इसलिए उस समय उसको कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसकी पिटाई करो, इसका अर्थ ये नहीं कि उसको बांध कर रखो, इसका अर्थ ये है उसे प्रेम से सही रास्ते पर लाने का प्रयास करो। तरीके यहाँ पर आओ, बच्चों को अच्छी अच्छी गिफ्ट दो, उनसे प्रश्न पूछें, उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं। हमने कल माता पिता के बारे में क्या बताया था वो याद रखेंगे, हमने क्या बताया था घर में क्या करना चाहिए वो समझिए। यदि आप चाहो तो आज कितनी तारीख हो गई? हाँ, तो 4 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक बच्चों को यहाँ लाओ, उनके लिए गिफ्ट भी दो, उनको हम शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे। आप चाहो तो ये प्लानिंग कर लो, बैठ करके सारे अभिभावक लोग, सारे माता पिता कभी बच्चों को कितनी तारीख से, मतलब परसों से, है ना, परसों की 4, हाँ परसों से शाम को अपने बच्चों को लेकर के आना है। समझ गए? 5 साल के बच्चे छोटे बच्चे लेके आओ, बिठा लो, उनके लिए समझाएंगे, बताएंगे तुम्हारा घर। क्योंकि आज के बच्चे माता पिता को कुछ भी नहीं समझते। मंदिर की तो भाव छोड़ दो, छोटे छोटे थे तब पाठशाला आते थे, पाठशाला आनंद ने क्या कर दिया, अब समझाओगे तो बुरा मानेंगे। इसलिए अब आप मत समझाइए, कहाँ लेकर आइए, यहाँ उधम करेंगे, करने को हम उनको सब संभाल लेंगे। वो बड़े बड़े प्रश्न करते हैं, तुम लोग नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो उनके अंदर जिज्ञासा है, आप समाधान नहीं कर पाते, मैं प्रेम से कर लेता हूँ। आए समझ में? हाँ, तो ये सब चीज़ें। अब मैंने कहा कि आहार दान देने से तीर्थंकर प्रकृति का वश होता है। क्या होता है? तो एक लड़का आया, बोले महाराज जी मैंने आपको कल आहार दिया था, मैं तीर्थंकर बनूंगा ना। आपके मन में विचार नहीं आएगा, किसके मन में आ गया? और इसके मन में विचार आ गया तो निश्चित है वो आगे तीर्थंकर बन नहीं सकता है।
भाव अभी से उसके अंदर चले जाएंगे तो यदि तुम्हारा बेटा इतनी सीख गया कि नरक क्या है, पाप क्या है, समझो बहुत बड़ी बात कर ली, इतना सीख गया आपका बेटा, तो माता पिता क्या है, उनका हमारे जीवन में क्या स्थान है, क्या योगदान है, तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया। वरना आपका बच्चा एमए तो पढ़ जाएगा पर एमएन नहीं बन पाएगा। एमएन समझते हो? MEN मैन, पहले आदमी तो बना उसे, आमदनी नहीं, आमदनी तो आ जाएगी इस पर, आदमियत आएगी कि नहीं आएगी, ये समझने की आवश्यकता है। बोल महादेव भगवान की आशीर्वाद सागर जी महाराज जी। तो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम पुण्य के उदय में आनंद न मनाएं, बल्कि पुण्य की क्रिया करते समय आनंद मना सकें। पाप के उदय में कभी दुखी ना हो, बल्कि जब पाप के भाव हों तब मैं दुखी हूँ। नमोस्तु भगवान, ऐसी बुद्धि, ऐसी सद्बुद्धि देने के बाद नमोस्तु। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक